हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं के मंथली टेस्ट के लिए विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह टेस्ट 3 अगस्त को होगा और आज की ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आपके सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है। सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव्य में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 2 नंबर है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है? टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। तीसरा नंबर है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर थर्मोमीटर। तो दोस्तों, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन भी सही होगा, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, चालक के विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? यानी रेजिस्टेंस आर का एसआई मात्रक क्या है? तो आर का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम को डिनोट किया जाता है इस तरह से ओम को डिनोट किया जाता है। 5 नंबर है, पादप में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। दोस्तों, जल का वहन करता है जाइलम। कौन करता है जल का वहन? जाइलम। और भोजन का वहन करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। जैसे जल होता है और जैसे जाइलम होता है, इसीलिए जल का वहन कौन करेगा? जाइलम। ये एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा इस ट्रिक को। जल का वहन जाइलम और भोजन का वहन फ्लोएम, इसीलिए 5 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, जल का वहन। जाइलम का मुख्य रूप किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में वृक्क किस जैविक प्रणाली या तंत्र का एक मुख्य भाग है? वृक्क यानी किडनी किस जैविक प्रणाली या तंत्र का एक मुख्य भाग है? तो उत्सर्जन का भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। वह जितने भी धातु हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 8 नंबर है, ओम का नियम लिखिए तो इसका गणितीय सूत्र भी दर्शाइए। इस नियम के अनुसार यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर यानी V उसमें प्रभावित विद्युत धारा I के सीधे समानुपाती होता है और इसका गणितीय सूत्र होता है V=IR। दोस्तों, ओम का नियम हर साल आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम पर, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। हालांकि ये 2 मार्क्स का आंसर हम लिखे हैं, अगर आपको 5 मार्क्स का आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड्स करा दूंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या कार्य हैं? अमाशय में स्रावित अम्ल के 2 मुख्य कार्य हैं। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम सक्रिय होकर प्रोटीन का पाचन कर सके। 10 नंबर है, वृक्काणु क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो वृक्काणु क्या है दोस्तों?
ब्रिकानु नेफ्रॉन। ब्रिक यानी किडनी की एक मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका कार्य है यह रक्त को छानकर उसमें से यूरिया, यूरिक अम्ल और अतिरिक्त लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थों को अलग करता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र का निर्माण कौन करता है दोस्तों? नेफ्रॉन यानी ब्रिकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किन किन मुख्य कारकों पर निर्भर करता है? समझाइए। किसी चालक का प्रतिरोध R निम्नलिखित 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई यानी I। प्रतिरोध लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। तार लंबा होने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A, एरिया। प्रतिरोध तार की मोटाई या क्षेत्रफल के व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है। मोटा तार होने पर प्रतिरोध कम होता है। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग धातुओं के तारों का प्रतिरोध उनकी परमाणु संरचना के कारण अलग अलग होता है। दोस्तों अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? धातु और अधातु में उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु और धातु में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। दोस्तों ये अंतर भौतिक गुण के आधार पर है। किसके आधार पर है दोस्तों? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के आधार पर अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं पारा को छोड़कर, और अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुओं में एक विशेष चमक होती है और इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है। अधातुएं चमकदार नहीं होती आयोडीन को छोड़कर, और ये भूनकर पीटकर चूर होने वाली होती हैं। तीसरा है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए ग्रेफाइट को छोड़कर। दोस्तों अब रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में क्या अंतर है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षार या ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्ल या ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि अधातुएं सामान्य तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो यहीं पर दोस्तों हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में भी इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि टेस्ट में किस तरह क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।